इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तलबा में मुताले का शौक़ पैदा करके किताबों के तय इनमें दिलचस्पी पैदा करने वाले मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को दिया गया देश पांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड की रकम से बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम करने का मिर्ज़ा ने किया ऐलान। अवाम में टीबी से मुतालिक बेदारी पैदा करने म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। जगह जगह कैंप लगाकर बताई जा रही हैं टीबी की अलामात और उसके मर्ज से बचाव के तौर तरीके। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शहर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का ढिंडोरा पीटने वाले म्युनिसिपल सफाई मुलाजमीन का शाहगंज मंडी से सौतेला सुलूक। गुज़िश्ता 12 साल से सब्जियां बेचने वाले ताजिर गिरादत के अंबार पर बैठकर कारोबार करने पर मजबूर, तवज्जे का मुतालिबा। और तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात खेड़ा आठे गांव में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। 6 अफराद ने की एक कमसिनदोशीज़ा की इज्जत तार। पोक्सो और एट्रॉसिटी के तहत केस दर्ज, मुलजिमीन गिरफ्तार। फाजिल अदालत ने दिया 17 अगस्त तक का PCR। तलबा में मुताले का ज़ौक़ पैदा करके उनमें किताबों से दिलचस्पी पैदा करने के लिए गिरां क़दर खिदमात अंजाम देने वाले मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को देश पांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इस ज़िम्न में एक तकरीब 14 अगस्त को श्याम देशपांडे की पहली बरसी के मौके पर मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि मारूफ मराठी पब्लिशर राजहंस प्रकाशक के मालिक श्याम देशपांडे की याद में संडे क्लब औरंगाबाद और देशपांडे फैमिली की जानिब से उनकी याद में श्याम देशपांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड शुरू किया गया। उनकी पहली बरसी पर यह अवार्ड मिर्ज़ा बुक डिपो के मालिक व रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को तलबा में मुताले का ज़ौक़ पैदा करके किताबों के तय उनमें दिलचस्पी पैदा करके रसायल व जरायद के फ़रोग़ के लिए गिरां क़द्र खिदमात अंजाम देने पर पूना के अरविंद पाटकर के हाथों इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया। उनके एजाज़ में ये तकरीब मारूफ मराठी अदीब और मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिकराव पाटिल की सदारत में मुनक़िद की गई थी, जिसमें नामवर मराठी नक्काद सुधीर रसाड़, साबिक़ जस्टिस नरेंद्र पाटिल चिपलगांवकर, राजहंस प्रकाशक की जिम्मेदार रेखा माजगांवकर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर उन्होंने राजहंस पब्लिकेशन का शुक्रिया अदा किया है। अवाम में टीबी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए और शहरियान में टीबी से मुताल्लिक़ लीफलेट तक़सीम किए गए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर सिटी टीबी सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समीक खेरे की रहनुमाई में मिसरवाड़ी हेल्थ सेंटर के तहत अन्ना भाऊ साठे हाल और सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर की जानिब से रेलवे स्टेशन इलाके में ये बेदारी मुहिम चलाई गई, जहां हाजिरीन को टीबी की अलामात, इस मर्ज से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसका इलाज कैसा है, इन सभी बातों से वाकिफ करवाया गया। सिटी टीबी सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय नौगिरी और NTPE मुलाजिमीन ने हाजरीन को बताया कि टीबी का इलाज मुकम्मल मौजूद है, इसलिए इस मर्ज से हरगिज़ न घबराएं, बल्कि सिटी टीबी सेंटर से रब्ता करके माहिरीन की रहनुमाई में इलाज करवाएं। इस ज़िम्न में मुतअल्लिक़ा मुलाजिमीन ने उनमें लीफलेट भी तक़सीम किए। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का ढिंडोरा तो पीटा जा रहा है, मगर हालात उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं और
शाहगंज मंडी में कारोबार करने वाले सब्जी तरकारी के ताजिर उनके साथ सौतेला सलूक करने की शिकायत कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो कहीं और का नहीं बल्कि शहर के क़ल्ब में मौजूद कदीम शाहगंज मंडी का है, जहां चारों तरफ गिलाज़त और गंदगी का बोलबाला है। और ये हालात 2-4 दिन के नहीं बल्कि बरसों पुराने हैं। यहाँ यही सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ भाजी तरकारी का कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों का कहना है कि गुज़श्ता 12 साल से वो लोग इसी तरह बीमारियों के ढेर पर बैठकर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं, क्योंकि सफाई मुलाजिमीन इधर का रुख ही नहीं करते, जिसकी वजह से मंडी में जाबजा कचरे के ढेर जमा हैं और बारिश में भीगकर ये कचरा सड़ जाता है, जिससे ताफुन फूटने लगता है। यही नहीं, मंडी के रास्ते भी कच्चे ही हैं और साल 2012 में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ की पुख्ता दुकानें मुनहदिम कर दी थी, जिसके बाद से अब तक यहाँ का बेशतर मलबा भी नहीं उठाया गया और बारिश की वजह से मलबे की मिट्टी भीगकर मंडी में फैल जाती है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। बार बार मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से शिकायत के बावजूद वो इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं और वो लोग इस गंदगी के ढेर पर बैठकर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को उसकी कोई परवाह भी नहीं है। लिहाजा शहर में चलाई जा रही खुसूसी सफाई मुहिम के तहत यहाँ का कचरा भी उठवाया जाए, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिल सके। महानगरपालिकेला जास्त लक्ष देत नाही। पूर्ण गाड्यावाले बेकरीवाले भेळवाले तिथून घाण टाकतात। जवळ हॉस्पिटल आहे। आम्ही 30 वर्षापासून इथं राहतो आहे। आम्हाला धोका आहे त्या घाणीपासून। बोलतात तिथं कचरा कुंडी आहे, ऐकत नाही। आम्ही सर्व घाण साफ करून बसतो इथं। आणि घाणी त्रास आहे आम्हाला। रोज चिलट मच्छर डसत्या सगळे साफ करून बसायला लागतं। लोक ऐकत नाही काही टाकून देते घाण आणून सोडून। त्यांना बी धोका एवढा वास सुटतो इथं। वास सुटतो तरी आम्ही इथं बसतो। इथे थांबत नाही लोक घाणीमुळं। 20-25 वर्षापासून इथं धंदा करतो। आमचा झाडूचा धंदा आहे। आमच्या पाठीमागं बी पुष्कळ घाण राहते। हे साफसफाई करणारे काही कर्मचारी येतात, ते साफसफाई करत नाही। आमच्या पाठीमागं हॉस्पिटल आहे, त्याचं बी कोणी काही दखल घेत नाही। बारीक बारीक लेकरं हॉस्पिटलमध्ये आणतात, लेडीज येतात, पूर्ण घाण पडलेली राहते पाठीमागं।
हे महानगरपालिकेवाले साफसफाई करत नाही. त्याच्याबद्दल बी आम्ही पुष्कळ तक्रार केलेली आहे, पण त्याची कोणी काळजी घेत नाही. आम्ही एवढं लॉकडाऊनमध्ये बी घाणे त्याच्यात बसलेलो आहे, ते पण इथं आम्ही जेवण पण करतो. हे लॉकडाऊनमध्ये बी आम्ही परिस्थिती अशी काढलेली, आम्ही धंदा करतो, आमच्याकडं कोणी लक्ष देत नाही. त्याबद्दल बी आम्ही पुष्कळ तक्रार केलेली आहे. गाडीवाल्याचं काही तक्रार नाही, काही नाही, पण हे मागं घाण पडलेले, त्याच्याबद्दल आम्ही तक्रार करतो. या हळदी कुंकाचा धंदा असताना इथं गिऱ्हाईक थांबत नाही. घाण पाहून सनी त्यांना त्रास होतो, याच्यामुळं गिऱ्हाईक इथं थांबत नहीं. आम्ही कोणाजवळ तक्रार करावं हेच आमचा प्रश्न आहे. सुभाष दगड़ोजी शेजवार. नामालूम वजूहात के सबब मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने शाह सिराज रोड का तामीरी काम अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और बिलखुसूस राहगीर हादसात की जद पर हैं और वो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के रास्तों की तामीर के लिए जो फंड फराहम करवाया गया था, उस फंड से दीगर रास्तों ही की तरह सिटी चौक से नौबत दरवाज़ा यानी किले रक तक जाने वाले रास्ते की तामीर का काम 2 साल कबल शुरू किया गया था. मुतल्लिका ठेकेदार ने नाले पर मौजूद कदीम पत्थरों का पुल तोड़कर वहाँ सीमेंट का पुल तामीर कर लिया, मगर उस पुल से नौबत दरवाजे तक रास्ते का तामीरी काम अधूरा ही छोड़ दिया गया. इस रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और व्हीकल सवारों को इन गड्ढों का अंदाज़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं. यही नहीं, रास्ते की तामीर के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने डीपी प्लान के नाम पर अतराफ के मकानात और कब्रस्तान की दीवार भी मुनहदिम कर दी. वहाँ से इलेक्ट्रिक डीपी भी मुंतकिल नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये रास्ता मौत का घाट बन चुका है. साकिनान का मुतालबा है कि इस रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए. मेरा नाम इलियास खान, सुजात अली खाना में खिलियारक पंचकुला में रहता हूँ. एक साल भर से ये रोड का काम पेंडिंग हुआ है. पहले ब्रिज बनाया गया, उसके बाद में ये अतिक्रमण के नाम के ऊपर, मास्टर प्लान के नाम के ऊपर तोड़ा गया, जबकि ये पूरी प्रॉपर्टीज़ हमारी लीगल थी. हमने पूरा कॉरपोरेशन को पेपर देने के बावजूद हमारा तोड़ दिया गया. हमारा बोलना है कि भाई शहर का विकास होना चाहिए, विकास के लिए हम जगह देने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमारा टीडीआर हमको इसके मुतबादिल जगह दी जाए. और यहाँ पे पूरी गरीब आवाम रहती है. आज रोड की हालत ये है कि रोड पूरा ख़राब हो चुका है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं. मेरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये अदबन गुजारिश है कि पहले रोड का रिपेयर किया जाए. शुक्रिया. गड्ढा जितना दिख रहा है रिपेयर होना चाहिए. इस पर आए दिन लोग गिर रहे हैं, बारिश पानी है, और इस रोड को जल्दी से जल्दी गड्ढे को रिपेयर कराया जाए. नब्बत दरवाजे के बाहर देखो आप, पूरा गड्ढे है, पूरी गाड़ियाँ धोके जाती है, पर भर जाती है. अब मेरा वॉशिंग सेंटर है यहाँ, और पूरी गाड़ियाँ चिकड़ा पानी आंख पे उड़ता है लोगों की, पूरा बारिश का पानी भी तुमता है. गड्ढे को रिपेयर करा जाए और जल्द से जल्द रोड के रिपेयरिंग का काम किया जाए. विनायक मेटे की आखिरी रसूमात में शिरकत करके औरंगाबाद लौट रहे रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे ने पाचोड़ की एक सादा सी होटल में रुककर अपने वर्कर से मुलाकात की. गुज़िश्ता रोज शिव संग्राम संगठन के सदर और रुकन असेंबली विनायक मेटे एक सड़क हादसे में चल बसे थे. 15 अगस्त को भीड़ में उनकी आखिरी रसूम अदा की गई, जिसमें शिरकत के लिए रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे भी तशरीफ लाए थे. अंतविधि की रसूम में शिरकत के बाद जब वजीर आला धूलिया शोलापुर कौमी शाहराह से औरंगाबाद की सिमत रवां थे कि उन्होंने दरमियान में रियासती वजीर संदीपान भोमरे के आबाई गांव पाचोड़ पर वाक़े होटल अमृत पर रुककर
यहाँ के कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला के साथ वजीर संदीपान भुमरे, MLA संजय शिरसाट भी मौजूद थे, जबकि गांव के सरपंच शिवराज भुमरे, जरई बाजार समिति पैठन के सभापति राजू नाना भुमरे, पाचोड़ के साबिक सरपंच अंबादास नरोड़े, नायब सरपंच शिवाजी भालसिंगे, प्रोफेसर मनोज गटकाड़, भागवत नरोड़े, होटल मालिक व ग्राम पंचायत के साबिक मेंबर बाला साहेब भोजने और दीगर कारकुनान व गाँव के साकिनान ने उस वक्त वजीर आला से मुलाकात की। यौम आज़ादी से कबल की रात कन्नड़ के एक गांव में एक कमसिन दोशीज़ा की इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। इस मामले में पुलिस 6 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें अदालत में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक का PCR दिया है। इज्तमाई असमत दरी की ये वारदात ताल्लुक़ा कन्नड़ के देहात आठे गाँव की एक लड़की के साथ पेश आई। इस मामले में देही पुलिस ने मामला दर्ज करके वारदात के मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा 9वीं जमात की गरीब तालिबा तालीम छोड़कर अपनी मां के साथ मोल मजदूरी करने जा रही थी। मुतासिरा की मां ने अपनी फरियाद में लिखवाया है कि गाँव ही के साकिन नौजवान किरण साहेबराव गोंडे, अरुण कैलाश दरेकर, श्रीकांत अशोक जाधव, सौरभ जगन जाधव, संकेत जगन्नाथ जाधव और गोविंद नेमीचांद शेलके बार बार लड़की को धमकियां दे रहे थे कि उसे जान से मार देंगे और बिलाखिर 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे साहेबराव और अरुण दरेकर ने उनके घर में घुसकर लड़की की इस्मत लूट ली। तो लड़की ने ये बात अपनी मां को बतलाई और कहा कि मज़कूरा दीगर मुलजिमीन भी उसे मुसलसल तंग करके उसके साथ जिनसी ज़ियादती कर रहे थे। मुतासिरा की मां ने जब अपनी बेटी की ये रुदाद अलम सुनी तो रास्त कन्नड़ देही पुलिस से रुजू किया, जिसके बरबिना देही पुलिस SP मनीष कलवानिया, SDPO मुकुंदा घाव, माविन इंस्पेक्टर TR भालेराव और दीगर अफसरान व अमले ने जाए वक़ू पर विज़िट किया और मायना किया और बाद अज़ां तमाम ही 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन में भी एक मुलजिम के कम उम्र होने की बात सामने आई है। ज़िला सेशन अदालत ने 5 मुलजिमीन को 17 अगस्त तक पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया और कमसिन मुलजिम को बाल सुधार गिरोह भिजवा दिया गया है। मज़ीद तहकीकात SDPO मुकुंद अघाव कर रहे हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सोनपेट में रोड सेफ्टी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत PWD के डिप्टी इंजीनियर की रहनुमाई में गाड़ियों पर रोड सेफ्टी से मुताल्लिक स्टिकर्स लगाए गए। महकमा तामीरात आमा के डिप्टी इंजीनियर ST बंडे की तजवीज़ व हिदायत के तहत सोनपेट शहर व ताल्लुक़े में 75वें यौम आज़ादी व अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं और परचम कशाई के बाद रास्ता तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर राहदारी तहफ़्फ़ुज़ मुहिम चलाते हुए महकमे की जानिब से गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ाती व रहनुमाई के रेडियम स्टिकर्स चस्पा किए गए, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार सारंग चौहान के हाथों किया गया। जबकि इस सरगर्मी के मौके पर इंजीनियर बंडे ने गाड़ी मालिकान व ड्राइवरों को गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतने और हिफाजती क़वानीन व रहनुमाइयों पर अमल करने की तलक़ीन की। उन्होंने ख़ास तौर पर दुपहिया गाड़ियाँ चलाने वालों को दौरान सफ़र हेलमेट के इस्तेमाल करने और रफ्तार में तवाज़ुन रखने का भी मशवरा दिया, जबकि 4 व्हीलर वालों से सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ियां चलाने की अपील उन्होंने की है। इसी तरह बाएं बाजू से गाड़ी चलाने, क़वानीन की पासदारी और रास्तों के काम चल रहे हों ऐसे रोड पर खुसूसी एहतियात बरतने, रात के वक्त डिपर लाइट ही लगाकर गाड़ी चलाने की सलाह भी बंडे ने दी है। इस मौके पर यहाँ शिवाजी चौक इलाके में कमोबेश 100 गाड़ियों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए और रहनुमाई की गई, जबकि इस मुहिम में तामीरात आमा के ब्रांच इंजीनियर हरदास मोरे, ड्राइवर राजेश दहीफड़े, मुलाजिमीन संभाजी बोड़के, वामन खटिंग, आवांके वाकड़े व दीगर साकिनान ने ताउन किया। आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला दुपारची प्रस्ताव आलेला आहे त्या ठिकाणी इंडिकेटर हे लिहून आपलं वाहन व्यवस्थित न्यावं, दुसऱ्याला त्रास होऊ नये। संध्याकाळच्या पिरियडमध्ये आपण टिप्पर द्यावा समोरल्याला, जेणेकरून तिने अडचण येऊ नये।
त्रास होऊ नये त्याला आणि अपघात टाळण्याचे विषय आपण काय लक्षात घेऊ. हे जे रस्ते आता चांगले झाल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले आहेत. आपण आपल्या सुरक्षित हिशोबानं जर चाललं तर पुढचे अनर्थ टळून जातात. एवढं शाळा गाव काही आलं तर त्या ठिकाणी वेग मर्यादित ठेवावा, वेगाचं उल्लंघन करू नये आणि बाकीचे अनर्थ टळून जातील. एवढंच आहे, बाकी काय ड्रायव्हरला सगळं तुम्हाला माहितीच असते. फौज से रिटायर होने के बाद अपने वतन पहुंचे सूबेदार बालकृष्ण जाधव फौज से रिटायर होने के बाद अपने वतन लौटे, जिनका गांव की ग्राम पंचायत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताल्लुका सिल्लोड़ के मौज़ा घटामरी में गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर सरपंच शशिकला पंडित के हाथों परचम कशाई के बाद पिछले 27 बरस की अपनी मुल्क की खिदमत से सुबुकदोश होकर अपने आबाई गांव लौटे सूबेदार बालकृष्ण जाधव को आज़ादी की 75वीं सालगिरह और अमृत महोत्सव के मौके पर ग्राम पंचायत की जानिब से शानदार इस्तकबालिया देते हुए उनका एजाज़ो इकराम किया गया। इस मौके पर गांव के सभी साकिनान ने भी सूबेदार जाधव को मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। जाधव ने फौज में तरक्की की मनाजिल और अपनी बेहतर खिदमत के सबब सूबेदार का मकाम हासिल किया था और अपने गांव व ज़िले का नाम ऊंचा किया। इस खैर मकदम के मौके पर संतोष पंडित, ग्राम सेवक राजेश वाघ, नायब सरपंच प्रेमराज करघे, तंटा मुक्ति के सदर कौतिक घुगरे, किशोर मुकासरे, शेख भिकन, खरात पंडित, अली पठान, आंगनवाड़ी सेविका और गांव के साकिनान मौजूद थे। जिला लातूर के मजाफात चापोली की गायरान ज़मीन पर कब्जा करने वालों ने ऐन यौम आज़ादी के मौके पर जल समाधि आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन मकामी तहसीलदार की मुदाखलत और उनके तयक़ुन पर उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। बताया जाता है कि मज़कूरा गांव चापली की ये गायरान ज़मीन भारत की आज़ादी के एक साल बाद यानी 1948 से उन कब्ज़ादारों की तहवील में है और वो लोग इसी पर काश्त करके अपने ख़ानदानों का गुज़र बसर करते आए हैं। वो लोग 1953 से इन अराज़ियों का बाज़ाब्ता टैक्स यानी शेत सारा भी भरते हैं और दीगर इख्तियारात व हुकूक 7/12 के मालिकाना हुकूक के लिए वो तभी से लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने आज तक कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। इसलिए अपने हुकूक और मतालिबात की यकसुई के लिए उन्होंने इंतहाई इक़दाम का फ़ैसला करते हुए मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह यानी 15 अगस्त को इज्तिमाई गरक़ाबी एहतजाज का ऐलान कर रखा था, लेकिन 15 अगस्त से पहले ही यहाँ के तहसीलदार शिवानंद बड़वे ने इन एहतजाजियों से मुलाकात की और उन्हें मतालबे व मसले की यकसुई का तयक़्क़ुन दिलवाया, तो इस जल समाधि आंदोलन को मुअख़्ख़र कर दिया गया। इस तरह की इत्तला मज़कूरा एहतजाज की सरकर्दगी कर रहे लातूर के दलित यूथ पैंथर के ज़िला सदर सुशील सरकाड़े और गायरान तहवीलदारों ने दी है। जय भीम। 4 तारखेला जे निवेदन दिलेलं होतं जिल्हाधिकाऱ्यांना जलसंबंधीचं दलित यूथ पॅन्थर संघटनेच्या वतीने, तरी सकाळी आम्हाला अटक करण्यात आली होती। मुद्देशी तहसीलदार आणि PI साहेबांनी कलेक्टरशी चर्चा करून येत्या 15 तारखेपर्यंत 7/12 तुमच्या मालकी हक्कामध्ये देऊ असं आश्वासन दिलेले आहे। या आश्वासनाहून आम्ही जे आंदोलन 15 तारखेला करणार होतो जलसमाधीचं, ते आम्ही माघारी घेतलेलं आहे। या ठिकाणी जवळजवळ देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाले। या 75 वर्षामध्ये येथील चापोली येथील सर्व आमचे बौद्ध समाजाचे या लोकांनी जवळजवळ 105 एकर जमिनीवर देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजोबा पंजोबापासून या जमिनीवर त्याच्यावर ताबा आहे आणि त्याच्यावर उपजीविका पण करत आहेत। आणि आज देशाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आतापर्यंत यांच्या 7/12वर
नोंदी करण्यात आलेल्या नाहीत. म्हणून जलसमाधी आंदोलनाचे यांनी निवेदन दिलं होतं आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून उद्या 15 ऑगस्टला आंदोलन होतं. पण येथील तहसीलदार PI साहेब यांनी मध्यस्थी करून कलेक्टर साहेबांच्या सांगण्यानुसार 7/12वर आम्ही नोंद करून देऊ असं आश्वासन दिल्याबद्दल तूर्त आंदोलन थांबविण्यात आलेलं आहे. आणि या कार्यकर्त्यांना समाजाच्या सर्व जे गायरनधारक आहेत यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना भेटीसाठी म्हणून मी अहमदपूरहून बळी भाऊने बोलल्यानंतर या झालेल्या प्रकाराची सूचना दिल्याबद्दल आम्ही त्यांना भेटीसाठी आणि त्यांच्यावर जो पद्धतीने कायदेशीर काही गुन्हे दाखल होतील या करतील म्हणून आम्ही आल्यानंतर पण समाधानकारक अशा पद्धतीचं येथील तहसीलदार PI साहेबांनी यांना आश्वासन दिलेलं आहे. आणि त्या पद्धतीने 7/12वर जर नाव आलं नाही तर पुन्हा या आंदोलनाला सुरुवात होईल. आणि आम्ही सर्व आमचे कार्यकर्ते पॅंथर आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून यांना कशा पद्धतीचा न्याय देण्यात येईल आणि 7/12वर यांची नावं कशी येतील याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि मोठ्या स्वरूपात आंदोलन करण्यासाठी एकत्रित येऊन आंदोलन करू. यानिमित्त मी एवढेच बोलून संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे आभार मानतो. ताल्लुका कन्नड़ के अंधानेर फाटे से करीब मौजूद एक खेत तालाब में एक शख्स के डूब जाने के सबब उसकी मौत हो गई. महलूक का नाम शेख नईम शेख हाशिम बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड महकमे से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज सुबह 6:15 बजे उन्हें रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई कि ताल्लुका कन्नड़ के अंधारनेर फाटे से करीब मौजूद 30 फीट गहरे एक खेत तालाब में एक शख्स गुज़िश्ता शाम तैरने के लिए उतरा था और ये हादसा पेश आ गया, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर अब्दुल अजीज़ और फायर फाइटर्स प्रसाद शिंदे, दिनेश मुंगसे, इसहाक शेख, विजय कोतंबिरे, ड्राइवर सुभाष दुधे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और कड़ी जद्दोजहद के बाद उस शख्स को ढूंढकर बाहर निकाला गया, मगर वो दम तोड़ चुका था. लिहाजा महलूक की लाश मुतअल्लिका पुलिस मुलाजिमीन के सुपुर्द कर दी गई. एक अंदाजे के मुताबिक उस शख्स की उम्र 40 साल है जो करीम नगर कन्नड़ का साकिन था. ताल्लुका गंगापुर के मजाफात किन्हड़ में एक ST बस हादसे का शिकार हो गई. कीचड़ भरा रास्ता होने के सबब बस बेकाबू होकर उलट गई. इस हादसे में 7 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि बस का अमला और दीगर मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं. मज़कूरा बस मुंबई के नाला सुपारा से वाशिम की तवील सफ़र पर रवां थी. इसी दौरान औरंगाबाद हाईवे पर गंगापुर के मजाफात किन्हड़ फाटा के करीब यह हादसा हो गया. बारिश के सबब सड़क पर खतरनाक हद तक फैले कीचड़ से बचकर बस को निकालने में ड्राइवर बस पर तवाजुन बरकरार न रख पाया और ये बस रास्ते के बाजू खेत में उतरकर एक बाजू पर उलट गई. बताया जाता है कि इस कीचड़ से बस निकल रही थी कि उसी वक्त रास्ते से गुजर रही ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बस को यह हादसा पेश आ गया. यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1 बजे के बाद पेश आया. महज किस्मत की बेहतरी ही रही कि कोई जानी नुकसान न हुआ. जो ही बस उलट जाने का वाक़या रूनुमा हुआ तो रोड की दोनों जानिब खेतों पर काम कर रहे मजदूरों किसान मदद को दौड़े और बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला. आया रहे कि यहाँ औरंगाबाद रोड पर कसाब खेड़ा फाटा ता देवगांव रंगारी रोड का काम जारी है और रोड पर मुरुम व मिट्टी की भर्ती डाली गई है, जिसके सबब मामूली बारिश में भी ये रोड कीचड़ ज़दा हो जाता है. मुंबई के नाला सुपारा से वाशिम जा रही बस MH06S9565 को इस रोड से गुजर रही लासलगांव बस के हिलकोरा देने से
बस ड्राइवर सिराजुद्दीन का स्टीयरिंग पर से काबू छूट गया था। शराब का गैरकानूनी कारोबार करने और ममनुआ शराब की स्मगलिंग करने के मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट की सिफारिश पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने एक मुलजिम को MPDA के तहत जेल में बंद कर दिया। मज़कूरा मुलजिम का नाम कृष्णा पोर्दुखे बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ शराब का गैर कानूनी कारोबार करने और उसकी स्मगलिंग करने के कई मामलात दर्ज हैं। इसके अलावा वो बैरून रियासतों से शराब मंगवा कर गैर कानूनी कारोबार करने के अलावा रियासत महाराष्ट्र में ममनुआ शराब, दीव दमन और मरकज़ी हुकूमत की ज़ेर निगरानी रियासतों से गैर कानूनी तरीके से लाकर उसका यहाँ कारोबार करता था। इसी तरह पोर्दुखे हाथ भट्टियों के कारोबार में भी मुलव्वस था। इंसानी सेहत के लिए मुज़र केमिकल के ज़रिए बनावटी शराब बनाने में भी वो माहिर है। इस ज़िम्न में उसके खिलाफ कई मरतबा कार्रवाई की गई, मगर वो इस कारोबार को बंद करने तैयार ही नहीं था, जिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से उसे MPDA के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से की गई थी, जिस पर उसे जेल में बंद कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तलबा में मुताले का शौक पैदा करके किताबों कहते इनमें दिलचस्पी पैदा करने वाले मिर्जा अब्दुल क़य्यूम को दिया गया देशपांडे स्मृति ग्रंथ सखा अवार्ड की रकम से बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम करने का मिर्जा ने किया ऐलान। आवाम में TB से मुतालिक बेदारी पैदा करने म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। जगह जगह कैंप लगाकर बताई जा रही हैं TB की अलामात और उसके मर्ज से बचाव के तौर तरीके। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शहर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का ढिंडोरा पीटने वाले म्युनिसिपल सफाई मुलाजमीन का शाहगंज मंडी से सौतेला सुलूक। गुज़िश्ता 12 साल से सब्जियां बेचने वाले ताजिर गिरादत के अंबार पर बैठकर कारोबार करने पर मजबूर, तवज्जे का मुतालिबा। और तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात खेड़ा आठे गांव में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। 6 अफराद ने की एक कमसिन-दोशीज़ा की इज्जत तार। पोक्सो और एट्रॉसिटी के तहत केस दर्ज, मुलजिमीन गिरफ्तार। फाजिल अदालत ने दिया 17 अगस्त तक का PCR। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।